वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 30 मई 2024 और 30 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी 29 मई को मनाया गया। कब मनाया गया है? 29 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 मई। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, उसके पहले देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो 29 मई को हर साल मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सैनिकों के असाधारण योगदान का सम्मान करते हैं। 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना के बाद से 2 मिलियन से अधिक शांति सैनिकों ने 71 मिशन में सेवा की है। ये आपको याद रखना है, जिससे देशों को युद्ध से शांति तक नेविगेट करने में मदद मिली है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मई मंथ 2024 इम्पोर्टेंट डे देखें तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर एंड पीस दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया 16 मई को। 17 मई की बात करें तो 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा का स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 21 मई को। 22 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाया गया। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस मनाया गया। 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया गया और 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने सारे इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। मई मंथ एंड होने वाला है, इसलिए सारे डे हमने आज पढ़ा चुके हैं। तो आपको ये सारे डे याद रखने हैं। एक ना एक क्वेश्चन डे से संबंधित आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, तो आप तैयार रहिएगा। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये हैं दोस्तों सत्यदीप गुप्ता, है ना। ये है सत्यदीप गुप्ता और इन्होंने ही एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और ये किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं, पीलीभीत शहर के रहने वाले हैं ये, उत्तर प्रदेश के। ये आपको याद रखना है, सत्यदीप गुप्ता। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ 44वां? तो ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों कैमरून देश में, है ना। कैमरून देश में विजय खंडूजा को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये है विजय खंडूजा और इन्हीं को कैमरून देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, कैमरून देश कहाँ का है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है ना। तो कैमरून की राजधानी बात करते ये है कैमरून, आप देख सकते हैं। कैमरून की कैपिटल क्या है? याओंडे। और करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। प्रेसिडेंट कौन है? पॉल बिया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल दोस्तों 7 पदक जीते हैं। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते हैं और 7 में से 1 गोल्ड है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। ये आपको याद रखना है, 1 गोल्ड है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने एक सीज़न में 35 बार गोल किया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये अब्दुल रज़ाक हमदल्ला। इन्होंने 34 बार एक सीज़न में गोल किया, तो इनके रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने किया है। अच्छा, नासा की बात करें। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। ये आपको याद रखना है, नेल्सन। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अप्रैल मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में हेली मैथ्यूज, ये है वेस्ट इंडीज़ की, और मोहम्मद वसीम, ये है यूएसए के। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन दोनों को अप्रैल मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अच्छा, मार्च माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कामिंदो मेंडिस और माइया बुसियर ने जीता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी का एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल भारतीय को। ये आपको याद रखना है ना। तो चलिए अब नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? अच्छा, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर बताएंगे अपूर्व चंद्रा। कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? अपूर्व चंद्रा 77वीं स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संजीव जैन विप्रो के सीओओ बने हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। इदा सीसन नौगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये रूस की कंपनी है ना, रोसनेफ्ट। और रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया। ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूस की बात करें, राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल है। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता की है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो पापुआ न्यू गिनी को, है ना। यहाँ पे भूस्खलन के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और पापुआ न्यू गिनी को भारत ने $1 मिलियन की सहायता भेजी है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का फुल फॉर्म है। तो गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO किस कंपनी ने बनाया है?
तो ये बनाया है सोनी कंपनी ने। तो सोनी कंपनी के भारत में सीईओ कौन है? तो गौरव बनर्जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हैं गौरव बनर्जी और इन्हीं को भारत का नया सीईओ सोनी कंपनी ने बनाया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो हाल ही में भारतीय शांति रक्षक UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है राधिका सेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है राधिका सेन और इन्हीं को भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, राधिका सेन जी को। नए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में गोल्डमैन सैच ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो गोल्डमैन सैच ने 2024 के लिए भारत की GDP 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।